भाषा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने भले ही जीआर रद्द करने का निर्णय लिया हो, लेकिन ये निर्णय लागू कब हुआ था उस पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। हमारे साथ राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में इस निर्णय को लागू किया गया था, ऐसा आपका दावा है? आपने सही कहा। तब मैं खुद हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था। मैंने ही वो डॉक्टर माशेलकर साहब की कमेटी बनाई थी और वो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए थी, लेकिन उसमें प्राइमरी एजुकेशन का एक पैरा बनाया था। उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा था माशेलकर साहब और सब जो विद्वान लोग थे उन्होंने कि पहले से लेके 12वीं कक्षा तक मराठी तो अनिवार्य है ही, सख्ती है ही, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी और हिंदी भी सख्ती से सिखाना चाहिए। ये उसमें अहवाल में था और जो अहवाल को प्राप्त हुआ वो मेरे ख्याल से 22 या 28 फरवरी 2022 में यूबीटी के पक्ष प्रमुख जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वीकारा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अभी वो एक्सेप्ट करने के बाद अभी महानगर पालिका जो सामने है उसे अगर हम कॉन्टेस्ट करने जाते हैं तो मराठी लोग पूछेंगे कि आपने हिंदी स्वीकार क्यों किया। इसलिए जो मनसे ने आंदोलन किया था उसमें घुस गए। आज भी वो टोपी पहन के आए थे और उसके ऊपर लिखा था कि मी मराठी। जिन्होंने 2022 फरवरी में मराठी लोगों को टोपी पहनाई, अभी वो टोपी पहन के बोल रहे कि हम मराठी है। मराठी लैंग्वेज पे सच्चा अन्याय करने का काम यूबीटी के पक्ष प्रमुख तब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी अब वो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत स्वीकारना जरूरी होता है, लेकिन लागू उन्होंने नहीं किया था जो काम महायुति सरकार ने किया। जो कोई उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं वो बहुत कच्चे हैं। अगर स्वीकार नहीं करना है तो टेबल पे ही हम वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत से प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे रिजेक्ट किए, लेकिन ये सबको मालूम था। तब कांग्रेस के मेरे ख्याल से शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ थी, उनको भी मालूम था और बाद में एक कमेटी भी बनाई गई ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में यानी यूबीटी पक्ष प्रमुख के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई। इसलिए यह भी 2 साल बाद बोलना कि मराठी अनिवार्य करो, आपने ही हिंदी अनिवार्य की, आपने ही हिंदी शक्ति का जो वर्ड है वो महाराष्ट्र में आप लाए। लेकिन पहले से हम बोल रहे थे एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, कि हम हिंदी को अनिवार्य करने वाले नहीं हैं। लेकिन विपक्ष खासतौर पर संजय राउत का ये कह रहे हैं कि दोनों ठाकरे बंधु इकट्ठा आने वाले थे, उस डर से सरकार ने निर्णय पीछे लिया। नहीं, हमने कुछ भी डर से नहीं किया है। यूबीटी वाले डर से मनसे के साथ गए क्योंकि 7 तारीख को उनका मोर्चा था और ये सब बाहर आने के बाद, क्योंकि मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि मैं हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था, तब ये अहवाल एक्सेप्ट किया गया है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनके बाद में मराठी लोगों के मन में क्या है जब उनको पता चला और लोग कम आएंगे ये जब पता चला, तब उन्होंने मनसे के साथ जाने का निर्णय किया। अभी कल से मनसे को बाजू में रख के यूबीटी ने ये सब किया है, ये अभी श्रेयवाद वो कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उदय सामंत, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन्होंने मराठी लोगों को टोपी पहनाई वही लोग आज मी मराठी की टोपी पहनकर यहाँ पर दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।